नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एपीटी के बारे में चर्चा की थी और लास्ट में चर्चा ये भी की थी कि हमें एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए। उसी बात को अब हम आगे बढ़ाएंगे कि फैट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज का जो ये छोटा सा टॉपिक है मॉसफेट, इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मॉसफेट, मतलब मोटा पेट। तो लिखो मॉसफेट। मॉसफेट मॉसफेट की पूर्ण फॉर्म क्या होती है? मेटल ऑक्साइड। बहुत एग्जामों में तो सीधी पूर्ण फॉर्म ही पूछता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, है तो फैट ही, लेकिन ये अब की बार फैट कौन सा है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वाला है। हिंदी में बोले तो धातु ऑक्साइड अर्धचालक। क्या नाम बोला जाता है? धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, एक ही बात है। कुल मिला के मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों, जो मॉसफेट है वो फैट की तरह ही कितने टर्मिनल वाली युक्ति है? 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। लेकिन इसके जो तीनों टर्मिनल होते हैं वो फैट की तरह ही क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है? गेट, ड्रेन और सोर्स ही तीनों टर्मिनल होते हैं। ठीक है। और जो फैट है उसी की तरह मॉसफेट भी एक बहुसंख्यक वाहक युक्ति है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। और जो हमारा मॉसफेट होता है, ये मॉसफेट की इनपुट जो प्रतिबाधा होती है वो एफईटी से क्या होती है? ज़्यादा होती है। और मॉसफेट एक ऐसी युक्ति है जिसकी सभी युक्तियों में, जो भी हमारे पास में अर्धचालक युक्तियाँ हैं, उन सभी युक्तियों में सबसे अधिक क्या होती है? स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। आदतन 1 मेगा हर्ट्ज की इसकी स्विचिंग आवृत्ति होती है, अर्थात इसकी स्विचिंग स्पीड सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि जो हमारे कंप्यूटर में पीछे की तरफ एक डिब्बा लगा होता है एसएमपीएस, तो एसएमपीएस में किसका उपयोग करते हैं हम? मॉसफेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये मॉसफेट है। इस मॉसफेट का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है, अर्थात इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जिससे इससे गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगी? घटेगी। दोस्तों, जिस प्रकार फैट वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, उसी प्रकार मॉसफेट भी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। और ये एक ऐसी युक्ति है जिससे हम पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। इन्हें हम एक से अधिक युक्तियों को समांतर में जोड़ सकते हैं, लेकिन बीजेटी को कभी भी समांतर में नहीं जोड़ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर सेकेंडरी ब्रेकडाउन की समस्या नहीं होती है, जबकि बीजेटी में सेकेंडरी ब्रेकडाउन की समस्या होती है। कई बच्चों के दिमाग में आओ, गुरुजी पहली बार सुन रहे हैं, सेकेंडरी ब्रेकडाउन क्या होता है? तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि जब कोई पदार्थ है उसको हमने गर्म किया और गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो उसमें धारा ऑटोमेटिक क्या होगी? घटेगी। और प्रतिरोध बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो और घटेगी। तो क्या ये ओवर हीट होगा? क्या ओवरलोड होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन बीजेटी है, उसका ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक। अर्थात ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो ज़्यादा धारा आएगी। फिर और ताप बढ़ेगा तो और घटेगा, और अंततः वो गर्म होकर के क्या हो जाती है? खराब। इसे ही हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन, द्वितीयक ब्रेकडाउन। ओके, क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो ये 4-5 लाइनें मैंने बोली है, पहले इनको लिखो। मॉसफेट भी एक 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है। कितने टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है? 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति है।
जिसके जिसके 3 टर्मिनल गेट, ड्रेन तथा स्रोत या सोर्स होते हैं। मॉसफेट भी कैसी युक्ति है? एक यूनिपोलर युक्ति है, ठीक है ना। मॉसफेट भी एक यूनिपोलर युक्ति है। यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ कि इसमें धारा का प्रवाह किसी एक के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि मॉसफेट एक बहुसंख्यक वाहक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, बहुसंख्यक वाहक युक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉसफेट की प्रतिबाधा एपीटी से क्या होती है। तो मॉसफेट की प्रतिबाधा एपीटी से क्या होती है? उच्च होती है। लिखो, मॉसफेट की निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस। निवेशी प्रतिबाधा एफईटी से अधिक होती है। तीनों चारों लाइनें बोलिए, बहुत काम की है। 3 टर्मिनल वाली युक्ति है जिन्हें हम गेट, ड्रेन और सोर्स कहते हैं। यह एक यूनिपोलर है, मेजॉरिटी कैरियर है और इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है? एफईटी से ज़्यादा होती है। जिस प्रकार फैट वोल्टेज कंट्रोल्ड है उसी प्रकार मॉसफेट भी एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। तो लिखो, मॉसफेट भी एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। वोल्टेज नियंत्रित युक्ति, अंग्रेजी में बोले तो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। और दोस्तों, जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है। उच्च का मतलब लगभग 1 मेगा हर्ट्ज या इससे भी ज़्यादा। लिखो, इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लिखिए, मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति उच्च, अंग्रेजी में क्या लिखोगे? मेगा हर्ट्ज क्या होती है? मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति उच्च अर्थात मेगा हर्ट्ज उच्च होती है। इसलिए मॉसफेट का उपयोग कंप्यूटर के एसएमपीएस की पूर्ण फॉर्म कई एग्जामों में पूछी हुई है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मॉसफेट का उपयोग कंप्यूटर के किस में किया जाता है? एसएमपीएस में किया जाता है। तो ये 4-5 लाइनें जो लिखाई हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। क्या बोला मैंने कि मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है, और वो भी रेंज कौन सी है? मेगा हर्ट्ज में। इसलिए मॉसफेट का उपयोग किस में करते हैं हम? एसएमपीएस में। और एसएमपीएस लगा कहाँ होता है? तो जो हमारा कंप्यूटर उसमें पीछे की साइड वो फैन से ऐसे जालीनुमा जो संरचना होती है उसमें बहुत सारी वायर्स लगे होते हैं, वो होता है एसएमपीएस। क्योंकि जितनी तीव्र गति से स्विच ऑन ऑफ होगा उतनी ही तीव्र गति से हमारी कैलकुलेशन तीव्र गति से होगी। बोलते हैं ना कि 2+2 करने में ही टाइम लगाए, तो हम बोलेंगे इस कंप्यूटर को फेंक दो ना दूर। हम मोबाइल में एक बार क्लिक करने के पश्चात यदि वो टाइम ज़्यादा लेता है तो हम बोलते हैं कि स्लो है। सही बात है कि नहीं है? तो वो स्विचिंग स्पीड पे डिसाइड होता है। ओके, हाँ जी।
मॉसफेट की 2-3 और अच्छी बातें हैं कि जो मॉसफेट है उसकी बैंड चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। मॉसफेट की यदि बैंड चौड़ाई कम होगी तो अनावश्यक सिग्नल पास नहीं होंगे, और जब अनावश्यक संकेत पास नहीं होंगे तो क्या किसी प्रकार की ज़्यादा आवाज़ आएगी, क्या नहीं आएगी। अर्थात जो मॉसफेट है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, कम होती है। मॉसफेट की बैंड चौड़ाई, अंग्रेजी में बोले तो बैंड विड्थ, कम होती है। इसलिए मॉसफेट में नॉइस कम होती है। नॉइस का मतलब अनवांटेड सिग्नल, बेमतलब की तरंगे। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे तो कुछ और आवाज़ आपको सुनाई दे रही होंगी वीडियो के साथ में, तो वो वाली चीज़ें। मैंने बोला था कि जो हमारा बीजेटी है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक। अर्थात वो क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। लेकिन मॉसफेट का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। अर्थात ये ओवरलोड नहीं होता है, और जब ये ओवरलोड नहीं होगा तो इसमें द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या भी नहीं होगी। लिखो, मॉसफेट का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। लेकिन कोई पूछे कि बीजेटी का, तो जबकि बीजेटी का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम जानते हैं कि यदि प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होगा तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अर्थात ज़्यादा धारा आएगी और धीरे धीरे हमारा बीजेटी क्या हो जाएगा, ओवरलोड, और अंततः क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन मॉसफेट का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा है, पॉजिटिव। तो जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात मॉसफेट में द्वितीयक ब्रेकडाउन नहीं होता। लिखो इस बात को, मॉसफेट में द्वितीयक ब्रेकडाउन, अंग्रेजी में बोले तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन। और सेकेंडरी ब्रेकडाउन का मतलब है कि गर्म होकर के खराब होना। द्वितीयक ब्रेकडाउन नहीं होता है जबकि बीजेटी में द्वितीयक ब्रेकडाउन की समस्या होती है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर द्वितीयक ब्रेकडाउन हो रहा है, द्वितीयक ब्रेकडाउन का मतलब ये ओवरलोड होता है बीजेटी, तो अगर मैंने दो को समांतर में जोड़ दिया और गलती से एक में लोड बढ़ गया तो वो तो ओवरलोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात दो बीजेटी को कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन क्या मॉसफेट को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है क्या, तो जवाब आएगा कि बीजेटी को तो समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक ताप गुणांक होने के कारण ये तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, और सारा लोड उसी पे बढ़ता जाएगा और अंततः हमारा बीजेटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन मॉसफेट में तो उल्टा क्या है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो उस पर लोड उल्टा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखो कि मॉसफेट का उपयोग ये लिख लो, मॉसफेट को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है जबकि बीजेटी को समांतर क्रम में, ऐसा नहीं कि मॉसफेट और बीजेटी को जोड़ रहे हैं, मतलब दो मॉसफेट को या दो बीजेटी को, भाई दो मॉसफेट को तो समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं क्योंकि इनका ताप गुणांक कैसा होता है,
धनात्मक अर्थात इनमें ओवरलोड की समस्या नहीं होती है। लेकिन बीजेटी है, अगर 2 बीजेटी लगाओगे, एक में लोड बढ़ गया तो वो धीरे धीरे ओवरलोड हो जाएगा। जैसे 2 सीरीज मोटर होती हैं, या सॉरी जो सीरीज जनरेटर होते हैं, क्या कभी 2 सीरीज जनरेटर को समांतर में जोड़ सकते हो क्या? नहीं। गलती से एक पर लोड बढ़ गया तो वो ओवरलोड हो जाएगा और अंततः क्या हो जाएगा, वो खराब। क्यों? वो दूसरा भी उसके लिए क्या काम करेगा, एक तरीके से लोड का ही काम करता है। उसी प्रकार 2 बीजेटी होते हैं, उनको समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। अब 2 बात और भी हैं, उनको भी लिख लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं, तुम्हारे मन में संशय नहीं रहेगा। तो 2 बात कौन सी है उनको सुनो कि दोस्तों, हम जो भी युक्ति काम में लेते हैं, चाहे वो डायोड हो, एससीआर हो, ट्रायक हो, डायक हो, फैट हो, मॉसफेट हो, अगर इनका उपयोग हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं तो इनका उपयोग किसकी तरह करते हैं, केवल स्विच की तरह। एग्जाम में कोई पूछे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो भी युक्ति काम में लेते हैं, उन सभी युक्तियों का उपयोग हम केवल किसकी तरह काम में लेते हैं, स्विच की तरह काम में लेते हैं। लेकिन हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखो ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में कर लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं, अर्थात जब पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनका उपयोग केवल और केवल स्विच के रूप में। एससीआर होगा तो वो भी स्विच के रूप में काम में लिया जाएगा, ट्रायक होगा तो वो भी स्विच, डायक होगा तो वो भी स्विच, एससीआर होगा तो वो भी स्विच, एलएएससीआर होगा तो वो भी स्विच, आरसीटी होगा तो वो भी स्विच, एसआईटी होगा तो वो भी स्विच, एससीएस होगा तो वो भी स्विच, और एसआईटीएच होगा तो वो भी एज ए स्विच के रूप में ही काम में लिया था। किसमें? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग युक्ति का अलग अलग कार्य हो सकता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, मुझे एक बच्चे ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन दिखाया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम के रूप में काम में लेते हैं, तो सभी अर्धचालक युक्तियां हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसकी तरह व्यवहार करती है, जे स्विच। और स्विच का मतलब स्विचिंग करना, ऑन या फिर ऑफ। तो ऑन या ऑफ करना कौन सी स्थिति कहलाती है, स्विचिंग वाली स्थिति कहलाती है। और जितने समय तक वो ऑन रहता है वो कौन सी स्टेट कहलाती है, ऑन स्टेट। भाई ये स्विच है, इसको मैंने 10 सेकंड में ऑन कर दिया, मान लो 2 सेकंड में दबाएंगे तो कुछ सेकंड लगेगी, तो ये ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन होने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं स्विचिंग टाइम। ओके, और जितने समय तक ये ऑन रहता है वो ऑन टाइम। हाँ या ना, यही बात है कि नहीं है? तो दोस्तों कि जो हमारा बीजेटी है और जो मॉसफेट है, इसमें इनके स्विचिंग टाइम के आधार पर ही इनकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है कि जो तेजी के साथ में ऑन तथा ऑफ हो सकता है उसकी स्विचिंग आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसलिए हमने कहा है कि मॉसफेट की स्विचिंग आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जब इनको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं तो एज ए स्विच की तरह ही काम में लेते हैं। तो दोस्तों जब मॉसफेट का उपयोग एसएमपीएस में करते हैं तो एज ए स्विच के रूप में ही काम में लेते हैं कि ऑन ऑफ कितनी तीव्र गति से हो रहा है। क्लियर हो गया सभी लोगों को ये बातें? तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों को मॉसफेट के बारे में जाननी चाहिए। ओके, हाँ जी। और जब हम कालांतर में एक नई चीज़ पढ़ेंगे आईजीबीटी, तो आईजीबीटी वह युक्ति है जिस प्रकार घोड़े और गधे के संक्रमण से क्या बनता है, खच्चर, उसी प्रकार बीजेटी और मॉसफेट के संक्रमण से क्या बना है, आईजीबीटी, जिसका अध्ययन हम आगे वाले क्लासों में करेंगे। तो यहाँ हमने इनकी सारे गुणों का अध्ययन कर लिया है, फिर फटाफट से हम क्या बना देंगे वहाँ पर आईजीबीटी, और तीनों का एक बार में क्या पढ़ लेंगे, विश्लेषण। तो तीनों की कहानी एक साथ याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जब आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ना, तो और सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आईजीबीटी। क्यों पढ़ाऊँगा? क्योंकि बीजेटी पढ़ा दिया, मॉसफेट पढ़ा दिया, और दोनों के संक्रमण से क्या बन रहा है, आईजीबीटी। तो तीनों का अगर एक साथ विश्लेषण हो जाएगा तो तुम्हारे भी एग्जाम में 100% क्लियरिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो अब छोटा सा काम है, मॉसफेट की वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करता है। हालांकि मॉसफेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एनहेंसमेंट टाइप और दूसरा डिप्लीशन टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं? एनहेंसमेंट टाइप होता है और दूसरा डिप्लीशन टाइप होता है। लेकिन आपको एक मोटे तौर पर ओवरव्यू लेना है, तुम्हारी किताबों में इतनी लंबी चर्चा नहीं है। नहीं तो मॉसफेट फैट तो ऐसे ऐसे टॉपिक है जिनमें 20-20 क्या 100 पेज भर जाए। लेकिन आपको उतना ही सीखना है कि आपके एग्जाम पास हो जाए। ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करोगे ना तो जो आता है ना वो भी साफ हो जाएगा। तो देखो मॉसफेट बनाते कैसे हैं।
अक्सर बच्चों को, हालांकि मैं बनाते कैसे हैं ये तो प्रयोगशाला में तो नहीं हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली कैसी होती है चीज़ें वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास में एक क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक है। कौन से प्रकार का ले लिया? पी प्रकार का। आप चाहो तो एन प्रकार का भी ले सकते हो। तो मैंने क्या ले लिया, एक पी प्रकार का अर्धचालक, तो इसे कहा जाता है अंग्रेजी की भाषा में सबस्ट्रेट। एक पी प्रकार की क्या ले ली, सबस्ट्रेट ले ली। एक पी प्रकार का अर्धचालक का एक टुकड़ा ले लिया। तो पूरा कौन से प्रकार का है? पी प्रकार का। मैंने क्या किया इसमें, इचिंग मतलब ये नहीं कि मेरे खुजली चल रही है, इचिंग का मतलब यहाँ खोदा है मैंने इसको, ठीक है। और इसमें खोद करके क्या डाल दिए हैं, एन प्रकार के क्या डाल दिए, 2 टर्मिनल डाल दिए। मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, डोपिंग कर दिया अंदर। तो जब मैं इसके अंदर ये डोपिंग कर दी है, और वो डोपिंग कौन से प्रकार की की है, एन प्रकार की, ये एन प्रकार के पदार्थ। और यहां से मैंने क्या जोड़ दिया है, यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, टर्मिनल बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। जिनमें से एक टर्मिनल को मैंने क्या नाम दे दिया है, सोर्स, और एक टर्मिनल को नाम दे दिया है क्या, ड्रेन। क्या नाम दे दिया है, एक को ड्रेन दे दिया है और दूसरे को सोर्स, या फिर इस तरफ लिख सकते हो कि ये सोर्स है और ये कौन सा टर्मिनल है, ड्रेन वाला। इसके ऊपर क्या करता हूं मैं, एक परत बिछाता हूं। साहब किसकी परत बिछा रहे हो? तो दोस्तों मैं एक SiO2 की लेयर बिछा रहा हूं। किसकी? SiO2। SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये मेटल की एक ऑक्साइड हो गई कि नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ानी है कि नहीं है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो गया कि नहीं हो गया। ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी और इसके ऊपर एक धातु का क्या लगा दिया, गेट लगा दिया। क्या लगा दिया, धातु का एक गेट, ये लगा दिया भैया मैंने, क्या गेट टर्मिनल लगा दिया। ओके, हाँ जी। अब मैंने क्या किया है कि इसको सप्लाई दे दी है, इसको क्या कर दिया है मैंने, सप्लाई दे दी है। और इन दोनों के बीच में इस चैनल को क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि गेट और सोर्स के बीच में किसी प्रकार का कुछ भी जोड़ा नहीं है। इस टर्मिनल को क्या रखा है मैंने, शॉर्ट रखा है। सप्लाई दी कहाँ है, ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ क्या मॉसफेट काम करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन पी टाइप में होते कहाँ हैं, यहाँ पर होल होते हैं कि नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इस एरिया में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्या रास्ता बनेगा क्या? अरे भाई इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एन प्रकार का है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, अर्थात एक चैनल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ है क्या, होल। तो क्या होल इन इलेक्ट्रॉन को गुजरने देंगे क्या? नहीं गुजरने देंगे। तो बनना क्या चाहिए यहाँ पर, एक चैनल। तो क्या यहाँ पर गेट पर बिना कोई सप्लाई दिए हुए इसमें कोई चैनल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज आरोपित करते हैं, जैसे ही मैं वोल्टेज देता हूँ गेट और सोर्स के बीच में, VGS वोल्टेज दिया, तो ये कौन सा हो गया, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। बीच में क्या होगा, ये SiO2 की परत, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस। यही बनता है कि नहीं, एक प्लस हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। तो कौन सा चैनल बन गया, एन चैनल बन गया कि नहीं बन गया। ये चैनल बना किसमें, पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर बना है कि नहीं बना है। तो अब क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो मुझे बताओ धारा का प्रवाह कब संभव हुआ, जब गेट पे हमने वोल्टता आरोपित की। अगर मैं यहाँ कोई वोल्टेज नहीं दे रहा हूं तो कोई चैनल बन रहा है क्या, नहीं। जब चैनल नहीं बन रहा है तो कोई धारा आ रही है क्या, नहीं। तो मुझे बताओ क्या बिना इस वोल्टेज के आरोपित किए चैनल बन सकता है इसमें? अरे मुझे बताओ, अभी मैंने इसको शॉर्ट किया, जब शॉर्ट किया तो यहाँ कुछ आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था ना। तो बताओ यहाँ कोई चैनल बन रहा है क्या? तो बिना चैनल बने इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे भाई, जब रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन।
तो मैंने यहाँ कौन सी सप्लाई दी, ये VGS वोल्टेज लगाया, तो ये टर्मिनल प्लस का हो गया और एक तरीके से ये प्लस वाला टर्मिनल है और बीच में ये क्या हो गई, SiO2 की परत हो गई ना, तो ये कुचालक की परत हो गई। ये परत किसकी है, SiO2 की है कि नहीं है, तो ये प्लस है तो दूसरी वाली यहाँ पर क्या बनेगा, ऑटोमेटिक माइनस। तो दो प्लेटों के बीच में यदि ऐसा कोई कुचालक रख दिया जाए तो क्या बनता है, कैपेसिटर। हाँ या ना, कैपेसिटेंस वाला प्रभाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देख लो मेटल ऑक्साइड, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये कैपेसिटर जैसी संरचना बनेगी तो ऑटोमेटिक ये क्या बनेगा, माइनस। तो किसका निर्माण होगा मेरे दोस्तों, एन चैनल का। तो ये कौन सा चैनल हो गया, पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सा चैनल बना है, एन चैनल। तो जब एन चैनल बनेगा तभी तो धारा का प्रवाह प्रारंभ होगा कि नहीं होगा। तो ये धारा कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है, गेट वोल्टेज के द्वारा। इसलिए कैसी युक्ति है, धारा नियंत्रित या वोल्टेज नियंत्रित, तो जवाब आता है वोल्टेज नियंत्रित। जब तक गेट पर वोल्टेज आरोपित नहीं करोगे चैनल नहीं बनेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे ही वोल्टेज आरोपित करोगे गेट पर तो क्या हो जाएगा, चैनल बनेगा। अर्थात गेट पर जब वोल्टेज देते हैं तो चैनल बनता है और धारा प्रवाहित होती है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये गेट का वोल्टेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि मॉसफेट क्या एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता पी की जगह कौन सा वाला, एन चैनल ले लेता, तो फिर यहाँ क्या भरता मैं, पी वाले भरता कि नहीं भरता। अगर ये सेम चीज होती तो मैं यहाँ पर क्या करता भाई, ये एन प्रकार का अर्धचालक होता तो यहाँ क्या लेता, पी वाले। तो अब ये पी का चैनल तो तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या दूं मैं, ये माइनस, ये अपन परत बना दे और यहाँ पर माइनस देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो तब यहाँ कौन सा चैनल बनेगा, पी चैनल। तो मॉसफेट के भी कितने रूप देखने को मिले, दो, एक तो अनहेंसमेंट और दूसरा डिप्लीशन। और उन दोनों में भी देखे तो एक पी चैनल और दूसरा एन चैनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये तो है इसकी वर्किंग, समझाने का तरीका। एग्जाम में वर्किंग कभी पूछता नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में मलाल रहता, इसलिए मैंने काम समझा दिया कि ऐसे ऐसे चैनल बनता है। तो यहाँ पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सा चैनल, एन चैनल, और एन प्रकार के अर्धचालक में कौन सा चैनल, पी चैनल बनता है। कंट्रोलिंग कौन करता है, गेट का वोल्टेज। इसलिए कैसी युक्ति है, एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। तो दोनों युक्तियों का अब देखो साहब, इसका इनपुट प्रतिबाधा फैट से ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि बीच में हमने क्या लगा दी, कि इंसुलेशन, SiO2 की लेयर लगा दी कि नहीं लगा दी, तो जिससे प्रतिरोध की मान में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसलिए मैंने आपको लिखाया था कि मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा किससे ज्यादा होती है, FET से ज्यादा होती है। लास्ट चीज है इनके क्या प्रतीक, एन चैनल और पी चैनल के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इस तरफ क्या बना देता हूं, इसका प्रतीक। देखो कि ये कौन सा टर्मिनल है, गेट, ओके। ये कौन सा टर्मिनल है, ड्रेन, और ये कौन सा हो जाएगा, सोर्स। तो ये किसका डायग्राम हो गया, ये कौन से वाले का, अंदर वाले में किस में आती है, जब एन चैनल बनता है तो कौन सी ओर आती है डायरेक्शन, अंदर की ओर। तो ये कौन सा हो जाएगा, एन चैनल मॉसफेट। ये कौन सा हो जाएगा, एन चैनल मॉसफेट। और जब ये तीर का निशान बाहर की ओर होगा तो कौन सा बनेगा, पी चैनल। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये टर्मिनल कौन सा है, गेट का है, और ये ड्रेन है। कुछ बुक वाले इन दोनों को भी अलग अलग बनाते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये सोर्स है, तो ये कौन सा है, पी चैनल मॉसफेट। धीरे धीरे प्रतीक बहुत सारे होते जा रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन का स्तर बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो सभी के प्रतीक दिमाग में सेट होने चाहिए। तो ये एन चैनल मॉसफेट है और ये कौन सा है, पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, 2-3 लाइन और बची है मॉसफेट की अनुप्रयोग का। तो एक अनुप्रयोग तो मैंने लिखा दिया, किस में करते हैं हम, SMPS में काम में लेते हैं। लिखा दिया कि नहीं लिखा दिया अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। प्रतीकों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बनाते रहना। और अनुप्रयोग मैं लिख देता हूँ कि काम में कहाँ कहाँ पर लेते हैं।
तो दोस्तों मॉसफेट का उपयोग सबसे अच्छा किया जाता है वो एसएमपीएस में। क्यों? क्योंकि मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है। अगर कोई भी उपकरण दे देर पूछे कि सबसे ज्यादा स्विचिंग आवृत्ति किसकी होती है, तो जवाब किसको लगाना है? मॉसफेट। तो मॉसफेट हैज द हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इन ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के घटक है उन सब में सबसे अधिक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है? मॉसफेट की। ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग किसमें करते हैं हम? दोलित्र में करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में परिवर्तित प्रतिरोध देने के लिए, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम ज्यादा किया जा सकता है कि नहीं, परिवर्तित प्रतिरोध प्रदान करने के लिए इसका उपयोग टीवी के मिक्सर में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये जो दो टॉपिक हैं इनको अक्सर बच्चे कम पढ़ते हैं, आपको इनको पढ़ना है ताकि आगे आने वाली जो क्लास होगी इससे जुड़ी हुई चीज़, एक तो आईजीबीटी की चर्चा करेंगे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो घटक है जैसे कि एससीआर, ट्रायक, डायक, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। एक एग्जाम में आ गया क्वेश्चन SITH के बारे में। अब बच्चों ने कभी SITH पढ़ा नहीं, गुरुजी SITH तो हमको आज तक किसी गुरुजी ने पढ़ा ही नहीं। अरे अगली बार पूछ ले, SCS पूछ लेगा तब क्या कर लोगे आप? तो जो है सिलेबस को वो उसको तो पढ़ो, अगर कुछ कवर हो जाए तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो है उसको पढ़ने की फोकस ज़्यादा करो, जो पढ़ा दिया उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है। इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।